हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग आज के सेशन में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जेईई मेंस मार्च 2021 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस चैप्टर को कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर में मैं मतलब अगर रफली आइडिया दूं तो केमिस्ट्री का मतलब बैकबोन कह सकते हैं, गॉड फादर बोल सकते हैं, या हर एक चैप्टर में इवन हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसका बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स को देखेंगे कि जो इंटरडिसिप्लिन का मतलब जो 2 या 3 चैप्टर से मिलके बनाए जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर निश्चित है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट वहां पर आपको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। वो हम देखेंगे भी आगे चलकर, और देखेंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस को मार्च 2021 अटेम्प्ट में फ्रेम किए गए थे। जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अगर देखने हैं तो हमें जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स जेई के हो रहे हैं, ऑनलाइन अटेम्प्ट जो अभी हाल ही में 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स से चालू हुए हैं ना, तो इनमें बहुत फोकस करना है, क्योंकि वैरायटीज इसमें देखने को मिलती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। So the first question says that complete combustion of 750 gram of organic compound provides 420 gram of CO2 and 210 gram of H2O. The percentage composition of carbon and hydrogen in organic compound is 15.3 and dot respectively. दोस्तों यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि दोस्तों कि आपके पास एक 750 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई दिया है, कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत से लोग दोस्तों इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सॉल्व करेंगे और करवाएंगे भी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये कहाँ वहां का भी क्वेश्चन एसिमिलेट हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी एनालिसिस करने के बाद हमें क्या मिला कि हमें 420 ग्राम CO2 मिली, और दोस्तों यहां से हमें नियर अबाउट 210 ग्राम क्या मिला, वाटर। और उन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए पहले से ही बता दिया कि कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर ये, अगर ये दिया भी नहीं होता तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं थी दोस्तों। आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन को हम लोग CO2 से फाइंड करते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग वाटर से फॉर्म करते हैं। अगर आपको देखना हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बेसिकली 2 हाइड्रोजन होता है वाटर मॉलिक्यूल में, तो 2 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। ऐसे ही कार्बन का 12 और CO2 का 44 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो परसेंटेज निकालेंगे तो बेसिकली आपको परसेंटेज निकालना आता है 12/44 इंटू 100, और यहाँ पर 2/18 इंटू 100। बट यहाँ पर CO2 और H2O का मतलब CO2 और वाटर का मास भी दे रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 420 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 750 इंटू 100। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 2/18 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितना वाटर मिला, दैट इज 210, और 750 ऑर्गेनिक कंपाउंड OC इंटू 100। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली ये 15.27 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं तो नियरली ये 3.11 के आसपास आता है। इसे आप 3 लिख सकते हैं, राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आपको अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट का आइडिया होता तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन और मजे से एंजॉय करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। इस 6.50 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH है, तो डेंसिटी, उस सोल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है। द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन आपको पूछ रहा है इन मोल पर डेसीमीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली है क्या कि एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट है, और इस वाटर सॉल्वेंट पे KOH को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है,
इसका मोलरिटी स्मॉल m दिया गया है, 6.50 दिया हुआ है। दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग 1000 ग्राम मान लेते हैं, इनटू 1000 का मल्टीप्लाई होता है। या मोलरिटी का बेसिक डेफिनेशन भी क्लियर होगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको पता होना चाहिए कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे कितना सोल्यूट घोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर सी बात है कि यहाँ पर मोल कितने आ जाएंगे, 6.50 KOH के मोल। अब आपको करना क्या है, आपको मोलैरिटी तक जाना है, ट्रेवल करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल है, क्या ट्रेवल करेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर दोस्तों ट्रेवल करेंगे, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml पे इनटू 1000। ठीक है, बहुत ही क्लियर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बात आई कि दोस्तों मोल कैसे निकालेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता है 6.50। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको पता है वॉल्यूम होता क्या है, मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए हम सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लें। तो 1000 तो वाटर का ही मास हो गया, प्लस 6.50 इनटू KOH, बिकॉज़ KOH सॉल्वेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 56 होता है, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1364 के आसपास मिलेगा। ये आपका मास आया किसका, सॉल्यूशन का। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का, 1364 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट 1.89 दी रखी है, सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जो नियरली डेटा आएगा आपका, वो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1202 के आसपास आ जाएगा, ओके। और फिर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना, तो मोलैरिटी के लिए वापस वहीं पर आ जाइए उसी फार्मूले पे, 6.50 अपॉन 1202 इंटू 1000, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते हैं दोस्तों तो ये नियरली डेटा आपका ये 9 के आसपास है, ठीक है। ये डेटा आपका नियरली 9 के आसपास आ जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 769 के आसपास आएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 169 के आसपास तो ये 9 के आसपास। तो आपको याद रखना है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक होते रहते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना है और बिल्कुल सही से आंसर आपको करना होता है, ठीक है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी का बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे कितना है, तो वहां से आपका क्या आ गया है, मोल्स आ गए हैं सोल्यूट के। क्योंकि एज इट इज मोल यूज होने वाले हैं कहां पर, मोलैरिटी पर, मोलैरिटी पर यूज होने वाले हैं। बट मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो पहले मास कैलकुलेट कर लो, मास आपको इजीली पता हो जाता है, दैट इज 1000 प्लस 6.50, दैट इज मोल्स ऑफ KOH इनटू मॉलिक्यूलर मास, पूरा मास बन गया सोल्यूशन का, अपॉन डिवाइडेड बाय 1.89, दैट इज डेंसिटी, व्हिच मेक्स द मास व्हेन वी डिवाइड, sorry, which makes the volume, and when we find molarity, that is 6.50 upon the volume of solution, that is 769 near about, into 1000, you will get the answer 9, something like this, okay। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई दुविधा और परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कैलकुलेशन जरूर कर चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं रोना। और क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन एबव रिएक्शन, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। बेंजीन का नाइट्रेशन हो रहा है, क्योंकि बेंजीन आपकी ये होती है और बेंजीन का नाइट्रेशन हो रहा है। आपको पता भी होता है कि बेंजीन का नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 की वजह से होता है, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। और बाकी ऑर्गेनिक तो समझते ही हैं आप लोग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3.9 ग्राम बेंजीन, और वहां पर जो नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है वो 4.92 ग्राम के आसपास नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज वो आउटपुट ला रहा है, ठीक है। यील्ड का मतलब कितने परसेंटेज वो आउटपुट ला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, और नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो नियरली
आपका 123 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल C6H5NO2 का निकाल लेना, आ जाएगा। आपको पता है यहाँ से इतना तो समझ में आता ही होगा कि मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आएंगे? 3.9 अपॉन 7.78 का डिवाइड कर देना तो 0.05 आएंगे। कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें आपको। और यहाँ पर जो मोल्स आएंगे वो बिल्कुल 0.05 के आ जाएंगे। इसका मास अगर निकालेंगे, एक्चुअल मास जो आना चाहिए, 0.05 तो ये मास बेटा जो एक्चुअल आना चाहिए आपका, आना चाहिए 6.15 के आसपास। बट वो आ कितना रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आ क्या रहा है। वो आ रहा है कितना? 4.92 आ रहा है। तो आपको पता है परसेंटेज यील्ड क्या होता है? जो आउटपुट आपका आया है, जो आपका आउटपुट आना चाहिए, इनटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यू विल गेट आंसर नियरली 80%। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इस कंपाउंड में जो यील्ड आ रही है, यील्ड समझते होंगे आप लोग। यील्ड का मतलब क्या होता है कि कितना वो कंपाउंड परसेंटेज यूटिलाइज कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन रहा है? 80% बन रहा है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत दिक्कत होगी इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, the mole fraction of solute in 100 molar solution, aqueous solution is this. मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है और आपको मोलैरिटी सॉरी दी गई। तो सिंपल है, यहां पर क्या है, सबसे पहले जहां डिजायर्ड क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज योर डिजायर्ड थिंग। क्या होगा? दैट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बेसिक कभी नहीं भूलना है आपको दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेसिक से दूर नहीं जाना है, कोई फार्मूले का यूज नहीं करना है। दैट इज वेरी वेरी वी कैन से आवर डिस्कस। ओके, और करना क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका क्या है? 100 है, कुछ नहीं करना है। अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट 100 था, प्लस मोललिटी की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। 100 मोलल का मतलब क्या? 100 मोलल का मतलब होता है कि 100 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो फिर कोई आपको क्वेश्चन सही करने से नहीं दूर कर सकता। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने बच जाएंगे? 1000 ग्राम अपॉन पानी का मास 18 होता है, मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन ये बन जाएगा 155.55। सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज 55.55 इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, आपको क्या प्राप्त होगा, आपको क्या मिलेगा? ये नियरली आपका डेटा आएगा 0.64, इस तरह से कुछ आएगा। और इसको आप सॉल्व करके क्या बना देंगे? ये बना देंगे 64 into 10 to the power -2, बिकॉज राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर तक, तो 64 आपका। इसके बाद भी हालांकि डेसिमल बढ़ सकते हैं, बट आपको यही तक लेना था, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। तो ये भी सवाल समझ में आ गया है, जस्ट तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही था। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं डैश ग्राम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, आप देखिए क्या है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। दिस इज योर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। वेरी वेरी वी कैन से इंटरेस्टिंग। ऑर्गेनिक देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था आपको, इसका मॉलिक्यूलर वेट 74 दे रखा है, बड़ी बहुत अच्छी सी मदद करती है हमारी। ठीक है, और बोल रहा है इसको डिहाइड्रेट करना है और एक्यूरेलिन बनाना है। इसको डिहाइड्रेट करने के बाद बीटा एलिमिनेशन सबने सुना होगा। इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं अपन, H2SO4 ले सकते हैं। तो डिहाइड्रेट करने के बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है।
जिन लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी होगी दे नो व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करके ये बनाते हैं। कितना बनाया? 7.8 बनाया। ठीक है दोस्तों, इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 है। ठीक है, तो अगेन सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी यील्डिंग का प्रॉब्लम बोल रहा है कि यहाँ पर कितने ग्राम था। तो यील्ड दिया हुआ था 64, यील्ड दिया हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ था? 64 दी हुई थी वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन को 64% जो डेटा दिया गया है वो 7.8 दिया गया है, तो 100% डेटा अगर होता तो आंसर कितना आता? बिकॉज आप उसी से रिलेट कर पाओगे। आप ऐसा तो नहीं कि 64 से रिलेट कर पाओगे, you have to relate by 100%. So firstly you have to find what is the actual value. Okay, what is the actual value? 100% value of acrolein. You will get that is 78.64 into 100. Basic mathematics है, तो और आपको पता चल जाएगा कि अगर ओरिजिनल होता है तो ये 12.8 ग्राम प्रोवाइड कर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैलेंजिंग प्रॉब्लम लग रही होगी क्योंकि इसका उल्टा हम करे थे अभी। और यहाँ पर ये 74 मास दिया हुआ था और इसका वेट हमें फाइंड आउट करना था। दैट इज योर प्रॉब्लम में। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको पता है। अब जस्ट यूनिटरी मेथड दिखा देना था कि 56 ग्राम एक्रोलिन में सॉल्ट लिख रहा हूँ, 74 ग्राम आपका आउटपुट देता है, तो 12.18 कितना देगा? कितना देगा? 74/12.18 into 56। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। तो ये आपको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये नियरली जो आपका आ जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया देखिए कैलकुलेशन, तो ऐसे मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। मैंने यूनिटरी मेथड सब कुछ सही करने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपकी बेवकूफी होती है। ठीक है, एक सेकेंड बस। दैट इज हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में 74/56 इंटू 12.18। और यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों वो नियरली आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16.095। क्योंकि राउंड ऑफ करना है तो अगेन यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वैरायटीज को देखिए, वैरायटीज को ध्यान से देखिए। मिक्स प्रॉब्लम पूछी जा रही है तो मिक्स प्रॉब्लम को भी ध्यान से एक बार आपको देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? What is the molecule? X into 10 to the raised to the power 22 molecules of water. The value of X. What is the value of X? दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले आपने इथेन लिया, इसका कंबस्शन कराया, तो यू विल गेट 2 CO2 into 3 वाटर। बैलेंस कर लेंगे, बचपन से बैलेंस करते आए हैं, 7/2 हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है, यहाँ पर ये तो पता ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 ग्राम ऑफ इथेन है। ठीक है, और आपको इतना यहाँ पर CO2 मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मिल रहा है कि 1 मोल से 2 मोल CO2 मिल रहा है। ये बात आपको बिल्कुल बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ रही होगी कि आपको 1 मोल से क्या मिल रहा है? 2 मोल CO2 मिल रहा है। ठीक है, या 3 मोल वाटर मिल रहा है। तो 1 मोल इथेन गिव्स 3 मोल पानी। बहुत ही क्लियर हो रहा होगा सबको, दैट इज वेरी क्लियर। अब है क्या एक्चुअल में, आपके पास 3 ग्राम क्या है? इथेन। तो मोल को मोल से रिलेट कराओगे, 1 मोल टू 3 मोल, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ इथेन निकाल लें, which is equal to 3/30, that is 0.1। 30 कैसे पैदा हुआ? 30 is the molecular mass of ethane। लोग सुना होगा, सबने जानते होंगे। ठीक है, तो वाटर के मोल कितना है? मोल्स ऑफ वाटर कितना है? मोल्स ऑफ पानी कितना आया? दैट इज 0.3 आया। 0.3 में कितने मॉलिक्यूल बचपन से सॉल्व किया थे? क्लास 11 क्लास 9 में भी हमने एक बार पढ़ा था इसे, दैट इज अवोगाद्रो नंबर। ओके, सिंपल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मोल्स तो पता चल गए आपको ये, और एक किस बेसिस पे दे रहा है? 10 टू द पावर 10 टू द रेज़ टू द पावर माइनस 10 टू द रेज़ टू द पावर 22 के फॉर्म में दे रहा है, तो कुछ नहीं है, 3 into 6.022 into 10 to the power 22 कर दिया।
ये देखिए यहाँ पर बाकी चीज तो कॉमन है, इसे कंपेयर कर लिया तो x की वैल्यू व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 3 वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और आराम से आपसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये मार्च अटेम्प्ट के 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस किए, और होपफुली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद दैट इज फेब सेशन कर लेंगे और धीरे धीरे ऐसे चैप्टर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फन करते रहिए। बाय बाय।